हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर एंड एक्सेल में। आज सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए टूरिज़्म से रिलेटेड करंट अफेयर्स को लाता रहूं, जो कि आपके यूजीसी नेट टूरिज़्म पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है जे&के से। जम्मू कश्मीर में 16 टूरिस्ट डेस्टिनेशन 17 जून से दोबारा खोले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर और अनंतनाग में आतंकी हमले हुए थे। इसके कारण प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से लगभग 16 प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था। इसमें शामिल थे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और वेरीनाग आदि। अब इन्हें दोबारा पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, जिसकी डेट है 17 जून 2025 से। अब इसमें टर्म्स को अगर समझें जैसे यूजीसी नेट के हिसाब से, तो वो रहेगी जैसे डेस्टिनेशन रिकवरी प्लानिंग। हम काफ़ी दिनों से ये चर्चा कर ही रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से टूरिज़्म बढ़ रहा है, जैसे रेलवे के थ्रू, फ्लाइट्स के थ्रू। तो आज भी जिस तरीके से ये 17 डेस्टिनेशन खोलने की घोषणा की गई है, तो ये भी डेस्टिनेशन रिकवरी प्लानिंग का एक हिस्सा है। जब कोई टूरिज़्म डेस्टिनेशन आतंकवाद, महामारी, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक संकट के कारण बंद हो जाता है, तो उसे उससे दोबारा सुरक्षित और आकर्षक बनने की रणनीति को ही रिकवरी प्लानिंग कहते हैं। इसमें शामिल क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, वो आप वहाँ पर देख रहे हैं। मीडिया और प्रचार रणनीति, जैसे कि कैंपेन चलाया जा रहा है चलो कश्मीर। डिस्काउंट स्कीम्स, हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जो होटल्स एसोसिएशन है, वो कैसे होटल्स का रेट कम कर रही है, ताकि जो एक आम टूरिस्ट है, वो भी वहाँ पे अफ़ोर्ड कर सके और अच्छे से घूम सके। लोकल बिज़नेस का दोबारा एक्टिवेशन। अब अगर इसमें एग्ज़ाम्पल देना हो तो देखिए, आफ्टर कोविड-19, ठीक है? केरला टूरिज़्म लॉन्च्ड ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन एज़ ए पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन रिकवरी। ये सारे इसमें आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं अपने आंसर को या ग्रुप डिस्कशन में, ताकि वहाँ पे लगे कि आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। दूसरा इसमें आता है स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन। अब इसके स्टेक होल्डर कौन-कौन से रहते हैं? पुलिस, पर्यटन विभाग, होटल मालिक, ट्रैवल एजेंट, स्थानीय निवासी, इन सभी का तालमेल आपस में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी मदद से ही क्राइसिस के बाद टूरिज़्म डेस्टिनेशन को सुरक्षित और पर्यटकों के लिए भरोसेमंद बनाया जाता है। अगली इसमें की टर्म देखें तो टूरिज़्म रिस्क परसेप्शन है। ये होती क्या है? ये वो मानसिकता है जिसके आधार पर पर्यटक किसी डेस्टिनेशन को जोखिमपूर्ण मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके बाद मैक्सिमम टूरिस्ट के अंदर ये परसेप्शन बन गई कि वहाँ पे अभी खतरा है, सुरक्षा उतनी नहीं है कि हम वहाँ पर विज़िट कर सकें। तो इसे बोलते हैं टूरिज़्म रिस्क परसेप्शन। बार-बार होने वाली हिंसा, खराब खबरें या सोशल मीडिया अफ़वाहें इसे और बढ़ा सकती है। यूजीसी नेट के हिसाब से क्या रहेगा? क्राइसिस मैनेजमेंट इन टूरिज़्म, आप इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। डेस्टिनेशन मार्केटिंग, ये 2 आपके जो टॉपिक रहेंगे, ये यूजीसी नेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप इसके बारे में एक नज़र डाल के चलिए, और जो जे-एंड-के से जो भी खबर आ रही है टूरिज़्म से रिलेटेड, आप उन पर नज़र बनाए रखिए। वो आपको कभी न कभी आपके पूरे जीवन काल में कहीं न कहीं फ़ायदा देगी कि किस तरह से एक डेस्टिनेशन को रिकवर किया जाता है, जब वहाँ पे किसी भी कारण से वो बंद हो जाता है। जैसे आतंकवादी हमला हो, महामारी हो, हमने कोविड के टाइम में भी ये देख लिया कि कैसे उसके बाद टूरिस्ट डेस्टिनेशन को रिवाइव किया गया, और अभी आतंकवादी के बाद। तो ये एक आपको बहुत ही आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? अगली हमारी न्यूज़ है आज की, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे को लेके। आप सभी सोशल मीडिया या न्यूज़ पे देख ही रहे होंगे कि केदारनाथ में फिर से हेलीकॉप्टर हादसा हो गया है।
15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी लौटते वक्त एक निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कारण जिसका बताया जा रहा है कि खराब मौसम और तेज हवाएं थी, और इसमें सभी यात्री, जिनकी संख्या 7 है, वो सभी के सभी मारे गए। अब इसमें यही बात है कि हमें इसे कॉन्सेप्ट और यूजीसी नेट में इसमें लिंक क्या है। तो पहला तो हमारा आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट इन टूरिज्म, मतलब संभावित खतरों की पहचान करना, उनकी संभावना को कम करना और दुर्घटना के समय कार्रवाई सुनिश्चित करना। अब इसके मुख्य उपाय क्या हो सकते हैं? फ्लाइट प्लानिंग सिस्टम, मौसम पूर्वानुमान आधारित उड़ान नियंत्रण, ट्रेड पायलट ट्रेन पायलट पायलट्स और रिकवरी यूनिट्स। अब इसका बेस्ट एग्जांपल ये आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में प्रत्येक पड़ाव पर मेडिकल चेकअप की व्यवस्था होती है, जो कि एक रिस्क मिटिगेशन का हिस्सा होता है। या अगर आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के बारे में थोड़ा जानते हो, तो वहाँ पे हर आपका बेस कैंप से बाद जहाँ पे भी आपका कैंप लगता है, वहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होता है। उस तरह की कोई भी पहल यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन अभी वहाँ की सरकार ने कहा है कि आप जब तक पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर दी जाती, तब तक आप अल्टरनेट मेथड्स ढूँढें, अल्टरनेट ट्रैक से होके जाएँ, ठीक है? अगली की टर्म हमारी रहेगी पिलग्रिमेज टूरिज्म एंड सेफ्टी कंसर्न। तीर्थ पर्यटन में भीड़, कठिन मार्ग और मौसम विशेष खतरे लाते हैं। आप सभी को पता है कि केदारनाथ में या उत्तराखंड जैसे जो भी डेस्टिनेशन रहते हैं वहाँ पर, या कोई भी आप नॉर्थ, इस टाइम आप नॉर्थ में कोई भी डेस्टिनेशन पकड़ लीजिए, चाहे आपने न्यूज़ देखी होगी, मनाली लोग जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, उत्तराखंड में नैनीताल वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी काफ़ी लंबा जाम लग रहा है। तो यही है कि किस वजह से लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो भीड़ बहुत हो गई है, हिली स्टेशंस है, हिली स्टेशंस की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वहाँ पर मौसम बदलता रहता है, करवट लेता रहता है, जिसकी वजह से भी ये खतरे बने रहते हैं। और यहाँ हेलीकॉप्टर, रोपवे, पैदल मार्ग सभी होने चाहिए, ताकि अगर आप कहीं फँस जाए, जैसे हेलीकॉप्टर से आप नहीं जा पा रहे, तो अल्टरनेट आपके जो मार्ग है, वो इस तरीके से मेंटेन किए जाने चाहिए कि आप वहाँ पे आराम से जा सकें। ठीक है? अब इसमें एक जैसे मैं क्या अभी आपको डिस्कस किया कि इन्हीं सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अगला इसी से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कैरिंग कैपेसिटी कॉन्सेप्ट। ये होती क्या है? हर एक डेस्टिनेशन की एक क्षमता होती है, जिससे अधिक लोग वहाँ पहुँचे तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं और हादसों का खतरा बना रहता है। तो ये रहती है कैरिंग कैपेसिटी कॉन्सेप्ट। आप गूगल कीजिए जो मेन डेस्टिनेशंस हैं कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। आप जहाँ पे रहते हैं आप उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी चेक कीजिए कि वहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है या कम है। ठीक है? अगर आपको डिस्कस करना है या आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, तो आप क्या इसमें कर सकते हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट मेजर्स आर एसेंशियल इन रिस्क मैनेजमेंट फॉर हाई एल्टीट्यूड पिलग्रिमेज टूरिज्म? आप इस पे डिस्कस कीजिए। हो सके तो आप एक अच्छा-सा आंसर बना के मुझे कमेंट में कीजिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालिए। फिर जो बेस्ट आपका आंसर रहेगा, उसे मैं अपनी वीडियो में हाइलाइट करूँगा। ठीक है? अब यूजीसी नेट से इसका क्या लिंक रहेगा? आपको क्या 2 चीज़ें पढ़नी है, रिस्क एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, पिलग्रिमेज टूरिज्म इन इंडिया। ये 2 आप कॉन्सेप्ट एक बार ज़रा चेक कर लीजिए। अगली हमारी न्यूज़ है गोवा से। गोवा में 5 गाँव बनेंगे पर्यटन ग्राम। अब इसका पूरा डिटेल क्या है? गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट ने 5 गाँव जैसे चांदौर, चुराओ को टूरिज्म विलेज के रूप में डेवलप करने की घोषणा की है। और इसके लिए बजट कितना है, जो आपको मेन नोट्स में कहीं पे भी आप नोट करके रख लीजिए। इसका बजट है रुपीज़ 2.5 करोड़ का बजट रखा गया है। हर गाँव के लिए 5 विलेज है, हर गाँव के लिए 50 लाख का बजट रखा गया है। अब इसके कीवर्ड्स या थ्योरेटिकल लिंक क्या रहेगा? रूरल टूरिज्म, ग्रामीण भारत में संस्कृति
हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स, परंपरा और भोजन को केंद्र में रखकर पर्यटकों को अनुभव देना। अब जब हम कोई डेस्टिनेशन विजिट करते हैं तो वहाँ के जो मेन डेस्टिनेशंस होते हैं उन्हें विजिट करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हमारा रूरल एरिया है, लोग वहाँ पे भी विजिट करें और वहाँ के कल्चर, हस्तशिल्प, परंपरा आदि को भी ध्यान में रखें और उसे एप्रिशिएट करें। गवर्नमेंट इन चीज़ों को अब बढ़ावा देने जा रही है। यूजीसी नेट कीवर्ड्स इसमें क्या रहेंगे? कल्चरल इमर्शन, एग्रो टूरिज्म, इको रूरल सर्किट। अगली हमारी टर्म रहेगी कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, सीबीटी। जब गांव वाले खुद अपने होम स्टे, लोक कार्यक्रम, लोकल मार्केट चलाते हैं तो यह सीबीटी कहलाता है। इससे आत्मनिर्भरता, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण होता है। एग्जाम्पल, इसका मतलब जो भी बात है आप एक एग्जाम्पल अपने पास नोट कर लीजिए। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। सिक्किम के युक्सम गांव में सीबीटी मॉडल पर आधारित टूरिज्म चल रहा है, जिसे ये आप नोट करके रख लीजिए, जिसे यूनेस्को द्वारा एप्रिशिएट किया गया है। ठीक है। अगला हमारा रहेगा सस्टेनेबल टूरिज्म कीवर्ड। टूरिज्म ऐसा जो पर्यावरण, संस्कृति और समाज को हानि ना पहुंचाए। इसमें शामिल रहता है जीरो वेस्ट पॉलिसी। हमने कल भी न्यूज़ कवर की थी जहां पर टॉयलेट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लास्ट वीक हमने कसोल को लेके यही चीज़ डिस्कस की थी। नेक्स्ट इसमें रहेगा सोलर एनर्जी का उपयोग। अगला नॉइज़ या ट्रैफिक कंट्रोल। तो यूजीसी नेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें क्या कीवर्ड रहेंगे? सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, रूरल एंड हेरिटेज टूरिज्म। अब आज इन्हीं तीनों या चारों 3 न्यूज़ का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये सभी खबरें टूरिज्म थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। आप इनको एक केस स्टडी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड को डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर करें। मैंने आज थोड़ा अपने लेक्चर का थोड़ा-सा चेंजेस किए हैं, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है? पॉसिबल क्वेश्चंस आपको अगर डिस्कस करने हो, तो ये कर सकते हैं, डिफाइन कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म विद एग्जांपल फ्रॉम गोवा और व्हाट इज डेस्टिनेशन रिकवरी स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ जे एंड के। ठीक है? ये थी हमारी आज की 3 न्यूज़। आप इसी तरह इन न्यूज़ को अलग-अलग से, अब जैसे आपको पता है जे एंड के काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो आप इसकी अलग से नोट्स बना के उस पे केस स्टडी एक पूरी कर लीजिए कि किस तरह से डेस्टिनेशन रिकवरी की जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, उसमें आपको पूरी डिटेल मिली हो, तो उसके लिए मैं देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप इसमें कुछ डिटेल और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम उस हिसाब से आपके लिए लेक्चर में चेंजेस करेंगे। ठीक है? तो मैं एक बार आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और आप हमारे साथ टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।